हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली में जो प्लांट किंगडम के सारे ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कौन करता है? प्लांट करता है। इसलिए हम प्लांट किंगडम के अंडर इसको पढ़ते हैं और ये प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता जो है वो प्लांट है। वो प्लांट सिर्फ बड़े प्लांट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। प्लांट किंगडम में हम लोग 4th क्लास पढ़े जिसमें पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा, जिसके अंदर हम दो और ग्रुप पढ़े, सब ग्रुप मतलब स्पर्मेटोफाइटा का 2 ग्रुप जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जो ये पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़े उसके अंदर जो लाइफ साइकिल हुआ प्लांट का अलग अलग जैसे अलगी का या फिर थेरोफाइटा का बोले कि उसके अंदर जो प्लांट का लाइफ साइकिल चला, जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो लाइफ साइकिल चला ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कितना जो पूरे लाइफ साइकिल में जो है उसके पूरे लाइफ साइकिल में कितना भाग उसका हैप्लॉइटिक था और कितना भाग डिप्लॉइटिक था। हैप्लॉइटिक मतलब जिसको हम एन से डिनोट करेंगे और डिप्लॉइटिक जिसको हम 2n से डिनोट करेंगे। हैप्लॉइटिक मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले एंड डिप्लॉइटिक मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले। तो इतना ये सब पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट में आते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। जब किसी लाइफ साइकिल में, पहले इसका एक्सप्लेनेशन हम दे दें कि जब किसी लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में 2 तरह का यानी हैप्लॉइटिक एंड डिप्लॉइटिक दोनों टाइप का जो कैरेक्टर है वो शो करता हो तो उसी को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब दोनों तरह शो करने वाला, उसके लाइफ साइकिल में दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब दोनों का एक जगह है। लेकिन डोमिनेंट जो हो जाता है, जैसे आप सुने होंगे कि जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या था, टॉल को जब शॉर्ट से क्रॉस कराया गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में अगर टॉल डोमिनेंट है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो लंबा होगा पौधा। और अगर जो रिसेसिव डोमिनेंट मतलब प्रभावी होते हैं, चलिए उसको अगर आपको नहीं पढ़े मेंडल वाले तो फिर उसको उसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको छोड़ते हैं। ये देखते हैं एक सिंपल वेज में हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई टॉल है, ठीक है, कोई टॉल है और प्लस ये है पेरेंट्स, कोई टॉल है एंड कोई शॉर्ट है, शॉर्ट हाइट वाले हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या फिर ये प्लांट पढ़े तो अभी प्लांट ही देखते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे भी प्लांट ही शो करता है। तो ये मान लीजिए टॉल है एक पेरेंट यानी मेल या फीमेल में से, मान लीजिए ये मेल जो है वो टॉल है और फीमेल जो है वो शॉर्ट है। प्लांट मेल प्लांट फीमेल प्लांट मतलब प्लांट में फ्लावर भी मेल हो सकता है, फ्लावर भी फीमेल हो सकता है। तो मेल जो है वो टॉल है एंड फीमेल जो है वो शॉर्ट है। जब इसका क्रॉस होता है उसके बाद जो सीड बनता है ये दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस सीड से जो प्लांट जर्मिनेट होता है, जो प्लांट जन्म लेता है, वो अगर टॉल हुआ, अगर वो टॉल हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फादर था या फिर बोले मेल था, फादर ये हो गया मदर, इसका मदर इसका फादर ये और इसका मदर ये। तो फादर का कैरेक्टर इसमें डोमिनेंट हुआ है, आया तो दोनों ही है। हम जानते इतना तो हम जान ही चुके हैं कि अगर दोनों क्रॉस कर रहा है आपस में, मेल फीमेल एंड मेल, तो दोनों का क्रोमोसोम तो उसके अंदर है, दोनों का डीएनए उसके अंदर है। लेकिन फिर ये टॉल ही क्यों हुआ जबकि शॉर्ट कैरेक्टर का क्रोमोसोम भी इसके अंदर है? तो फिर ये टॉल ही क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका भी क्रोमोसोम है, इसका भी क्रोमोसोम इसके अंदर है, लेकिन डोमिनेंट मतलब प्रभावी जो है ये इसका क्रोमोसोम हो गया। फाइटिंग में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी फाइटिंग में 2 लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों जीत जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई एक ही जीतेगा। लेकिन पार्टिसिपेट तो दोनों किया, इसी तरह यहाँ पार्टिसिपेट दोनों किया है लेकिन जीतता कोई एक है, जो वो जीतने वाला है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं।
कि वो जीत गया है। जैसे ये तो इन दोनों का क्रोमोसोम आपस में मिला, तो जिसका जो गुण जो आ गया नेक्स्ट जनरेशन में उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं आ पाया उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 3 टाइप का शो करता है, मतलब 3 टाइप का हो सकता है। या फिर हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हो सकता है, या तो वो हैप्लॉइडिक होगा या डिप्लॉइडिक होगा। मतलब लाइफ साइकिल में या तो एन ज्यादा प्रभावी होगा, फिर एक में होगा क्या, या तो कोई एक जीतेगा। मान लीजिए एक इंसान, 2 फाइटिंग करने वाले इंसान में से एक का नाम एन है, एक का नाम 2n है, ठीक है। मान लीजिए जिसमें एन जीता उसको हम हैप्लॉइडिक बोलते हैं, और जिसमें 2n जीता उसको हम डिप्लॉइडिक बोलते हैं। और जब टाई हो गया दोनों में से कोई जीता या हारा ना हो, दोनों बराबर में हो, तो उसको बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में एन, इसके लाइफ साइकिल में एन ज्यादा होगा, मतलब वो जीतेगा, जो ज्यादा होगा वो जीतेगा। मान लीजिए फाइटिंग इस पर ग्रुप में चल रहा है, ठीक है, ग्रुप में चल रहा है। एक साइड में 2 इंसान है और एक साइड में 8 इंसान है, या फिर 4 इंसान है। तो 4 इंसान मान लीजिए जीतने का चांसेस ज्यादा है। तो जिसमें एन ज्यादा है वो हैप्लॉइडिक है, जिसमें 2n ज्यादा है उसमें वो है डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, एंड हैप्लोडिप्लॉइडिक जिसमें दोनों बराबर है। अब हम आते हैं पहला में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में। ये इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं, ये एक एग्जांपल है अलगी के बॉल बॉक्स का, जो कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है, जैसे कि गैमेटोफाइट उसको बोलते हैं जो गैमेट रिलीज करता है, जैसे मेल या फीमेल। ह्यूमन में कैसा होता है, गैमेटोफाइट मेल या फीमेल, जो कि क्या स्पर्म एंड ओवर रिलीज करने वाले होते हैं, यानी गैमेट उसको बोलते हैं गैमीट। स्पर्म एंड ओवर क्या होता है, गैमीट होता है, उसको रिलीज करने वाले को कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। ये प्लांट का लाइफ साइकिल है, अलगी का है, इसीलिए आप माइंड में रखिएगा कि गैमेट वो है जैसे इंसान होते हैं मेल एंड फीमेल, वैसे ही गैमेटोफाइट है जो कि गैमेट रिलीज कर रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिलीज कर रहा है। ये मेल एंड फीमेल देखिए, गैमेटोफाइट क्या है, सिंगल एंड वाले हैं, ठीक है। यहाँ गैमेटोफाइट क्या है, सिंगल एंड वाले हैं। तो यहाँ माइटोसिस करता है, ये गैमेटोफाइट माइटोसिस करता है और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाता है। तो माइटोसिस करने से क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस में भी एक बार बता देते हैं कि माइटोसिस जो होता है अपने जैसे अगर एन वाले हैं, एक सिंगल एन ये होगा, माइटोसिस होगा तो वो 2n बनाएंगे। मतलब 2n का मीनिंग ये नहीं है कि वो कैसे बनाएंगे, ये बता, जैसे कि n है इससे 2n ऐसे बनेगा, तो ये हो गया माइटोसिस। मियोसिस कैसे होगा, अगर ये 2n है तो ये 4n बनाएंगे, तो ये हो गया मियोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस मियोसिस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये माइटोसिस हुआ, एक मेल गैमेट बना, एक फीमेल गैमेट बना, ये आपस में फ्यूज क्या, हम जानते हैं मेल गैमेट एंड फ्यूज, मेल एंड फीमेल फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, वो जाइगोट है एन एंड एंड 2n मिला, फीमेल एंड मेल सिंगल एन वाले हैं, दोनों आपस में मिला तो जाइगोट 2n होगा। उसके बाद स्पोरोफाइट जो है जाइगोट का ही एक डेवलपिंग फॉर्म है, मतलब यही जाइगोट मैच्योर होने के बाद जो तैयार होता है उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। वही तो क्या मैच्योर होने के बाद वो बढ़ तो नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। तो ये जो है मैच्योर होने के बाद जिसको स्पोरोफाइट बोला जाता है वो भी तो 2n वाला ही स्ट्रक्चर होता है। अब मियोसिस हो रहा है, ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट एक्चुअली में होता कैसे इसका स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारा स्पोर भरा हुआ रहता है। जैसे किसी मान लीजिए एक कोई बहुत सारा ऐसा ये होता है जो आप देखे होंगे फ्रूट, जिसके अंदर जैसे फ्रूट के अंदर वाटरमेलन के अंदर उसके कवर के अंदर बहुत सारा सीड भरा होता है, उसी टाइप का मान लीजिए वाटरमेलन के जैसा ये छोटा बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारा सीड के जो सीड लाइक फॉर्म करने वाला, मतलब सीड के तरह काम करने वाले जो स्पोर्स होते हैं उसको स्पोर बोला जाता है। वो स्पोर जो है जो इस कवर के अंदर बंद है उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हम देख लिए।
अब ये स्पोरोफाइट मियोसिस करता है, मतलब क्या, 2n था यहाँ, अब क्या होगा 4 होगा, मियोसिस यहाँ देखे थे, 2n मियोसिस करने के बाद 4 स्पोर बनाता है। इस स्पोर को, ये सिंगल एन वाले हो गए, 2n से अब मियोसिस करने के कारण ये स्पोर हो गया। और स्पोर क्या है, ये एक सीड के तरह फंक्शन को शो करता है। जैसे सीड अब एक नया प्लांट बनाता है, उसी तरह ये स्पोर भी एक नया गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट यहाँ होगा बॉल बॉक्स। गैमेटोफाइट क्या है, बॉल बॉक्स, इसको बॉल बॉक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से फिर जैसे इंसान क्या है, वो भी तो गैमेट रिलीज करता है, स्पर्म या ओवा, तो वो जैसे इंसान एक खास स्टेज है, उसी तरह गैमेटोफाइट में क्या होगा, ये बॉल बॉक्स जो है वो गैमेटोफाइट मान लीजिए, ये फिर एक नया गैमेटोफाइट बनाएगा या बॉल बॉक्स बनाएगा। तो मेन पॉइंट है इसका लाइफ साइकिल, तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब हम अलगी पढ़ाए हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब पढ़ाए हैं, तब भी लाइफ साइकिल पढ़ाए हैं। इसमें मेन पॉइंट था ये समझाने का कि हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ये कैसे है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ये इस तरह से है कि इसमें देखिए, हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन वाले, हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन वाले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल वाले 1 हुआ, ये एक स्टेज हुआ, सिंगल एन वाले 2 स्टेज हुआ। उसके बाद देखते हैं, अच्छा यहाँ से देखते हैं सिंगल एन वाले कितने स्टेज हैं, 1, 2 एंड 3 स्टेज इसमें क्या है, सिंगल एन वाले, ठीक है। डबल एन वाले कितने हैं, हालांकि जाइगोट को तो जोड़ा भी नहीं जाता है, ये बस इसका एक डेवलपिंग फॉर्म है, ये लाइफ साइकिल में लिखा नहीं जाता है जाइगोट, डायरेक्ट स्पोरोफाइट लिखा जाता है। फिर भी ताकि आपको समझ में आए कि जाइगोट अगर स्पोरोफाइट कैसे बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, इसीलिए हम लिखे, लेकिन ये लाइफ साइकिल में शो नहीं होता है प्लांट, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डायरेक्ट स्पोरोफाइट लिखा जाता है। तो ये फिर भी अगर हम जाइगोट को भी जोड़ रहे हैं तो भी इसके तुलना में ये कम आ रहा है। इसमें कितना स्टेज है, एन वाले 1, 2 एंड 3, जबकि 2n वाले कितने हैं, 1 एंड 2, जबकि होता एक ही है, हालांकि जाइगोट और स्पोरोफाइट एक ही है, बस उसका डेवलपिंग फॉर्म है। तो मान लीजिए 4 में से एक, अगर 4 इंसान है उसमें से 3 ने रेड कलर के कपड़े पहने और एक ने ब्लू पहने हैं, तो क्या होंगे, ज्यादा कौन दिखने वाला है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, रेड वाले, मतलब संख्या में ज्यादा कौन है, रेड वाले। तो चूंकि इस लाइफ साइकिल में एन वाले जो स्टेजेस हैं, यानी हैप्लॉइडिक स्टेजेस जो वो ज्यादा है, इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है कि इसमें हैप्लॉइड डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, इसमें जो है एन डोमिनेंट है, इसीलिए इसको हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाने के बाद ये दोनों इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मेन था यही समझना कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये जो है इस टाइप से है, इतना एरिया जो है इसका, इतना एरिया इसका n है, इतना एरिया इसका n है, तो इतना एरिया बस 2n है, बस स्पोरोफाइट वाला एरिया है इसका, या फिर आप जाइगोट भी अगर पकड़ रहे हैं तो ठीक है, इतना ही एरिया इसका निकल रहा है डिप्लॉइड, और इतना सिंगल एन वाला हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड ज्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ज्यादा परसेंटेज एन वाले हैं इसलिए। अब आते हैं हम डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या होता है। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में हम एग्जांपल ले रहे हैं अलगी के ही, ब्राउन अलगी है ये, फ्यूकस का एग्जांपल, उसका लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं। बस समझना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, तो इसमें दोनों दूसरा ये पॉइंट पर हम देख लेते हैं डिप्लॉइडिक कैसे है। ये हैप्लॉइडिक तो समझ गया, डिप्लॉइडिक में ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर था, ऐसा वाला जिसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ है, मतलब सीड लाइक जो आगे चलकर जो सीड बनेगा इवोल्यूशन में, वो है स्पोर्स। ठीक है, वो स्पोर जो बंद है एक कवर में, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट, हर एक जो प्लांट का ये होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट होगा, तो वो अलगी हो, चाहे ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, वो स्पोरोफाइट एक बॉक्स में ही बंद हो। अलग अलग स्पोरोफाइट होते हैं, अलग अलग टाइप के, कुछ कवर के अंदर होते हैं, कुछ ओपन भी होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। बस ये सोचिए कि स्पोरोफाइट एक वैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर पाया जाता है, जो वो स्पोर को एक टाइम के बाद, मैच्योर होने के बाद रिलीज करता है, वो स्पोर आगे जाके एक न्यू प्लांट बनाता है या फिर न्यू अलगी बनाता है, जिस चीज में वो है, जैसे ब्रायोफाइटा में न्यू ब्रायोफाइटा बनाएगा। तो स्पोर को रिलीज करने से पहले वाला स्टेज होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट है 2n स्ट्रक्चर वाले,
बाद ये स्पोरेंजियम, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं, इसमें डायरेक्टली दिखाया गया है। तो इसमें एक और स्टेज पकड़ लेते हैं कि ये स्पोरोफाइट है, उसके बाद स्पोरेंजियम 2n है, ये भी स्पोरोफाइट्स। जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक तो 2n से सिंगल एन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2n को सिर्फ सिंगल एन में मियोसिस के द्वारा ही बदला जा सकता है। तो ये स्पोरोफाइट है 2n वाले, फिर उसके अंदर है स्पोरेंजियम 2n वाले। अब ये स्पोरेंजियम जो है वो 2 गैमेट रिलीज करेगा, स्पोर रिलीज करेगा, ठीक है, स्पोर रिलीज कर रहा है। उसका नाम, उस एक स्पोर का जो मेल स्पोर है यहाँ लिख देना ठीक रहेगा कि ये मेल स्पोर है, ये वाला क्या है मेल, एंड ये वाला क्या है फीमेल, आप लिख देते हैं ये फीमेल, ठीक है। ये मेल स्पोर है, ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है। ये इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर ये बनेगा स्पोरोफाइट, क्योंकि हम यहाँ भी देखें कि जाइगोट का ही डेवलपिंग स्टेज को स्पोरोफाइट बोला जाता है। इसी तरह यहाँ भी ये जो जाइगोट है उसके बाद स्पोरोफाइट बन रहा है। जाइगोट अब ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये कैसे 2n था, ये ऐसे 2n है कि ये जाइगोट का ही डेवलपिंग फॉर्म है, इसलिए ये 2n स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम कैसा देख रहे हैं, इतना समझ में आ गया कि ये है कैसे बना, फ्यूकस का ये लाइफ साइकिल है। तो इसमें हम टोटल कैसा देख रहे हैं कि इसमें देखिए 2n स्ट्रक्चर वाले कितने हैं, टोटल कितना है 2n वाले 1 2 3, मतलब 3 स्टेज 2n वाले हैं। अब n वाली स्टेज देखते हैं, ये दोनों तो एक ही स्टेज का है। अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मेल अगर स्पर्म रिलीज कर रहा है, फीमेल ओवर रिलीज कर रही है, तो वो दोनों अलग स्टेज तो नहीं है, एक ही स्टेज है, दोनों रिलीज करने वाला स्टेज तो एक ही है। फाइटिंग स्टार्ट जब हो रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि 2 स्टेज है, एक उधर से चल रहा है स्टेज पे, एक इधर से चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 अलग अलग टाइम पे हो रहा है, दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, मतलब एक ही स्टेज पे हो रहा है। तो ये सिंगल एन वाले कितने हैं, 1, ओनली 1 है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो टोटल है कितना स्टेज, 1 2 3 एंड 4 स्टेज में से 3 2n वाले हैं, एंड ओनली 1 स्टेज जो है इसका हैप्लॉइड है, यानी सिंगल एन वाले, मतलब इतना सा, बस इतना सा है इसका सिंगल एन वाले, और ये पूरा है 2n वाले। जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ जैसे था क्या, यहाँ क्या था कि ये जो छोटा सा जगह था बहुत सिंगल एन 2n वाले, वो बहुत छोटा है, और यहाँ n वाले स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ 2n वाला जगह जो है स्पेस जो वो ज़्यादा है इस लाइफ साइकिल में। इसमें तो इससे खास पता चल रहा है कि 2n जो है वो क्या है, ज़्यादा देर तक इस लाइफ साइकिल में रह रहा है, प्रभावी है, दिखा रहा है अपने आप को कि हम ज़्यादा ताकतवर है। तो ये क्या है, 2n वाले हैं, ये डोमिनेंट है, 2n यानी कि डिप्लॉयड जो है इसमें डोमिनेंट है, इसलिए इसको डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, हैप्लॉयडिक हो गया, डिप्लॉयडिक हो गया, ये इसका है, ठीक है। अब हम आते हैं हैप्लोडिप्लॉयडिक। हैप्लो भी है, डिप्लो भी है, तो इससे तो समझ में आ ही रहा है इसके नेम से ही कि हैप्लो भी है, डिप्लो भी है, मतलब दोनों बराबर बराबर है। टाई हो गया, अब गेम जो फाइटिंग चल रहा था अभी वो क्या हो गया, टाई हो गया, दोनों बराबर पे आ गया और टाइम खत्म हो गया, कोई किसी को नहीं हरा पाया। तो वैसा कंडीशन जिस लाइफ साइकिल में हैप्लॉयडिक स्टेज एंड डिप्लॉयडिक स्टेज दोनों बराबर होता है उसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉयडिक स्टेज, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है फॉरेन का, जो टेरिडोफाइटा का एक एग्जांपल है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। ऐसे तो ये दोनों समझाने के बाद इसको ना भी समझाए तो भी हम समझ लेंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। गैमेटोफाइटा इसमें सिंगल एन है। जब हम घूम के वापस इसमें गैमेटोफाइटा में आएंगे इस लाइफ साइकिल में, तो ये सिंगल एन कैसे है वो पता चल जाएगा। अभी मान के यहाँ से चलते हैं गैमेटोफाइटा सिंगल एन वाले हैं, तो ये सिंगल एन वाले गैमेटोफाइटा जो है रिलीज करता है मेल एंड फीमेल। एक्चुअली आपको अगर नहीं समझ में आया है कि स्पोरोफाइटा से मेल एंड एक जगह तो यहाँ स्पोरोफाइटा से जो है स्पोरेंजियम के अंदर से मेल एंड फीमेल गैमेट निकल रहा था, यहाँ गैमेटोफाइटा से कैसे निकल रहा है। तो हर एक लाइफ साइकिल में अलग अलग प्लांट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है उसका ये
फ्यूज करने का तरीका, उसका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। जैसे फ्रॉग रिप्रोडक्शन करता है वैसे ह्यूमन तो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। हालांकि दोनों एनिमल किंगडम में ही है, लेकिन दोनों तो एक तरह फ्यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कंपेयर लाइफ साइकिल में नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं उसके हैप्लॉइडिक या डिप्लॉइडिक होने में, लेकिन हम उसके तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका है रिप्रोडक्शन करने का। तो ये जो है इसमें गैमेटोफाइटा से निकलता है। ये कैसे निकलता है अगर आपको ये जानना है, फिर टेरिडोफाइटा में हम इसका लाइफ साइकिल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, पहले उसे देख लें। इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें बस देखते हैं कि वो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसमें देख लीजिए अगर आपको समझना है तो गैमेटोफाइटा से एंथ्रीडियम रिलीज हो रहा है, यानी कि मेल गैमेट, एंड गैमेटोफाइटा से आर्किगोनियम निकल रहा है, मतलब दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट निकल रहा है। एक का नाम है एंथ्रीडियम जो मेल है एंड आर्किगोनियम जो फीमेल गैमेट है। ये दोनों आपस में फ्यूज कर रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन कर रहा है। फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जो बोले, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनाता है। जब ये सिंगल एन था, ये माइटोसिस किया, दोनों मेल गैमेट बना, तो सिंगल एन बनेगा। माइटोसिस के बाद तो चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही बनेगा। तो ये एन मेल एंड फीमेल ये आपस में फ्यूज किया, 2 एन फ्यूज किया, जाइगोट में 2 एन बना। फिर यही जाइगोट जो है डेवलप होके एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो यानी कि सीड, अब सीड बनना स्टार्ट होगा। एम्ब्रियो जो है एक सीड से पहले वाला का फॉर्म है, यही एम्ब्रियो आगे चल के इवोल्यूशन होके सीड बनता है। तो ये एम्ब्रियो जो है ये 2 एन वाला स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि इसी से डेवलप होके ये बना। अभी तक तो मियोसिस नहीं हुआ, जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक किसी भी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में नहीं आएगा। ये एम्ब्रियो फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर में आता है, मतलब छोटा प्लांट जैसे चना अंकुरित होता है ना, वो अंकुरित जैसा ये स्ट्रक्चर है, जो वो भी 2 एन है, वो भी 2 एन है, क्योंकि अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ। फिर ये एडल्ट होता है। ये जो अंकुरित जो चना होता है उसको आप अगर मिट्टी में डाल दे, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, तो वो क्या होगा, बड़ा प्लांट हो जाएगा। तो उसी तरह ये जो छोटा प्लांट था, उसके बाद फर्न है, ये छोटा फर्न है, उसके बाद एडल्ट फर्न हो जाएगा ये बड़ा होने के बाद। अभी भी ये 2 एन स्ट्रक्चर का ही है, क्योंकि अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है। और ये ही इसके लीफ में ही स्पोर्स पाए जाते हैं। इसके लीफ जो होते हैं ये ऐसे उसके नीचे ही स्पोर्स पाए जाते हैं। बैक साइड में लीफ है अगर ऐसे, इसके बैक साइड में स्पोर्स पाए जाते हैं। वही स्पोर्स जिस कवर के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। वो भी 2 एन स्ट्रक्चर वाले हैं। अब जो है इस स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा। अब जाके क्या होगा, मियोसिस होने का मतलब अब 2 एन जो है एन में बदलेगा। तो इस स्पोरेंजियम में मियोसिस हुआ, तब जाके ये स्पोर्स रिलीज हुए। स्पोर्स वही सीड लाइक समथिंग जो कि क्या कर रहा है, आगे चल के नया गैमेटोफाइट यानी नया फर्न बना रहा है। ठीक है, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर फर्न में कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ होता है इसका फीमेल पार्ट, यहाँ होता है इसका मेल पार्ट। यही फीमेल पार्ट जो है, यही फीमेल पार्ट आर्किगोनियम रिलीज करेगा, और यही मेल पार्ट जो है इधर वाला वो क्या करेगा, एंथ्रीडियम रिलीज करेगा। हालांकि ऐसा पढ़ा चुके हैं इसमें से, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। हैप्लोडिप्लॉइडिक ये कैसे हैं इस लाइफ साइकिल में वो देख लेते हैं। स्टेज गिन लेते हैं कितना होता है। पहले सिंगल एन वाले गिन ले, ये यहाँ से सिंगल एन स्टार्टिंग मियोसिस हुआ यहाँ, उसके बाद यहाँ स्पोर जो रिलीज हुए वो सिंगल एन वाले थे। 1, 2 एंड 3 स्टेजेस इसके क्या है, 3 स्टेजेस इसके हैप्लॉइड है, यानी कि सिंगल एन वाले 3 हैं। अब 2 एन वाले गिनते हैं कि 1, हालांकि ये जाइगोट ही डेवलपिंग फॉर्म है। ये एम्ब्रियो जाइगोट को लिखा नहीं जाता है किसी भी लाइफ साइकिल में, प्लांट के जाइगोट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है स्पोरोफाइट बना रहा है या फिर एम्ब्रियो बना रहा है, क्योंकि जाइगोट का ही डेवलपिंग फॉर्म है वो, तो इसीलिए जाइगोट को नहीं लिखा जाता है। डायरेक्ट एम्ब्रियो या फिर जो इसमें स्पोरोफाइट बन रहा है वो डायरेक्ट स्पोरोफाइट लिखा जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक 2 एन ये है, सिंगल एन 3 हुए थे, अब इसमें 2 एन कितने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये है 1, अच्छा इसमें देखते हैं कितने हैं, एक 1, एक है
या फिर छोटा अंकुरित चना और थोड़ा सा चना अगर बड़ा हो गया तो उसका चना का प्लांट हो गया तो वो अलग तो नहीं है, वो भी 3 है। अगर इसको हम इसको हटा ही देते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा ये, क्योंकि क्या जरूरी है उसको उतना डीपली पढ़ने का, क्योंकि लाइफ साइकिल तो हम देख ही चुके हैं उसका टेरिडोफाइटा में। इसमें बस हैप्लॉइडिक एंड डिप्लॉइडिक जानना है, तो कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं करना ही ठीक रहेगा। ये 2 and 1 है एंड 2 and 3, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेजेस हुआ, 1 2 and 3, 2 n वाले हैं एंड सिंगल n वाले 1 2 and 3 दोनों बराबर हो गया। ज़्यादा अगर हम डीप जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन ये हो जाता कि 2 n वाले तो ज़्यादा है इसमें, जो कि है नहीं ऐसा। अब अंकुरित और बड़ा प्लांट को अलग नहीं मान सकते किसी भी लाइफ साइकिल में ना, तो इसीलिए तो ये क्या हुआ, बराबर हो गया। मतलब सिंगल एन वाले भी 3 हैं एंड डबल एन वाले भी यानी 2 n वाले भी 3 हैं। तो दोनों जब बराबर हो रहा है मतलब गेम अब टाई हो चुका है, लाइफ साइकिल में दोनों बराबर बराबर है। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, जिसमें दोनों ही बराबर कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना। तो आई थिंक इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में और कुछ नहीं है जो ना समझने लायक हो। इसमें क्या होगा, इसका डायग्राम अगर बनाए तो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, जिसमें एक n इसमें 2 n, मतलब दोनों बराबर हो, ये होता है बस। तो ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई थिंक आपको इसमें से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।